खुशी बुटीक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट डिजाइन के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं शर्मिला फगड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। आज मैं आपको अस्तर वाली कुर्ती की स्टिचिंग बताऊंगी। तो इसमें जैसे कई बातें ध्यान रखने योग्य है, तो मैं आपको इस सिलाई के साथ साथ में ये बातें बताऊंगी कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अस्तर वाली कुर्ती स्टिचिंग करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बाजू रेडी कर लेते हैं। बाजू में भी हमें अस्तर लगाना है। तो ये मैंने कटिंग करके रख लिया है सूट को। इस साइड से ये बाजू सीधी है और ये अंदर की साइड से उल्टी है। तो हम इसको इस तरीके से रखेंगे अस्तर के ऊपर और इसको ऐसे पलटेंगे। अगर आपको इस तरीके से सीधा मोड़ना है तो सीधा मोड़ सकते हैं। इसको हम सीधा मोड़ेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। इसके ऊपर या तो इसकी मैचिंग का कपड़ा ले और या फिर इसके सेम कलर की पट्टी लेंगे और हम इसको ऐसे लगाएंगे और इसको हम सीधी साइड से ऐसे मोड़ेंगे। इस तरीके से हम इसके ऊपर मोड़ लेंगे। देखिए, मैंने इस तरीके से मोड़ लिया है और इसके ऊपर मैं एक सिलाई और लगा लेती हूँ। इस साइड से तो मैंने रेडी कर ली है। अब मैं इसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। इसी तरीके से मैं दूसरी बाजू भी रेडी कर लेती हूँ। तो पहली बात मैं आपको बता देती हूँ ध्यान रखने योग्य, कि जैसे हमने बाजू को उल्टा सीधा रख लिया है, इस तरीके से दोनों साइड से ये सीधा हो गया है और अंदर की साइड ये उल्टा है। तो इसकी हमें ये आगे की जैसे कटिंग करते हैं हम फ्रंट हिस्से की, तो इसका हमें ध्यान रखना है कि ये हमारी एक साइड होनी चाहिए। हम बाजू इस तरीके से रखते हैं तो हमारी ये कटिंग एक ही साइड होनी चाहिए और पीछे की साइड ये एक जैसी होनी चाहिए। तो ये पहली बात बहुत जरूरी ध्यान रखने योग्य है। अगर आपने ये ध्यान नहीं रखा तो यहाँ से आपको ये पूरा हटाना पड़ेगा और फिर इस बाजू को सीधा करना पड़ेगा। अब मैं आपको अगली बात बताऊंगी कि जैसे आपने कुर्ती का अस्तर कटिंग करके रखा है, तो इस अस्तर के ऊपर यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सिलाई लगाइए एक पैर की। इसे हम कच्ची सिलाई बोलते हैं। तो हम यहाँ पे एक कच्ची सिलाई लगाएंगे जिसको हम बाद में हटा देंगे। ये हम फ्रंट और बैक दोनों हिस्सों पे लगाएंगे। ये वाली सिलाई नेक की साइड लगाएंगे हम। ये बिल्कुल बीच में लगाई है मैंने। तो ये सिलाई लगाने का फायदा मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हम अस्तर को धो लेते हैं फिर भी ये बाद में सिकुड़ जाता है। तो यहाँ पे जैसे हमने सिलाई लगा दी और ये सिलाई पूरा सूट स्टिच होने के बाद इस सिलाई को हम हटा देंगे। अगर हमारा अस्तर सुकड़ भी जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो भी कुर्ती में दिक्कत नहीं आएगी। तीसरी बात मैं आपको बताऊंगी कि हमें जैसे नेक पट्टी पे जो कपड़ा लगाते हैं हम, जो नीचे की साइड जाता है, तो अस्तर वाली कुर्ती में हमें ये ध्यान रखना है कि अस्तर का कपड़ा ही हम नीचे की साइड यूज करें। क्योंकि जैसे कुर्ती सिल्क की होती है या फिर कोई और जैसे चुभने वाली होती है, तो उसका कपड़ा हम अंदर की साइड यूज करेंगे तो ये नेक में अंदर की साइड हमारे पहनने के बाद चुभेगा। तो इसीलिए हमें अस्तर का कपड़ा ही यूज करना चाहिए। तो इस तरीके से हम इस नेक पट्टी को बना लेते हैं। अब मैं आपको चौथी बात बताऊंगी कि हमें नेक पट्टी किस तरीके से अटैच करनी चाहिए। तो देखिए, हमने ये नेक पट्टी इस तरीके से रखी और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे।
इस पे मैंने एक एक पैर की सिलाई लगाई है। तो इसमें हम कट लगाएंगे छोटे छोटे। ये कट हम पूरे राउंड में लगा लेंगे। इस तरीके से मैंने ये पूरे राउंड में कट लगा लिए है। अब मैं आपको 5वीं बात बताऊंगी कि जैसे हमने ये पट्टी लगा ली है तो इसको हम कैसे मोड़ेंगे। तो देखिए मैंने अस्तर को और कपड़े को अलग अलग कर लिया है। इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लग चुकी है, इसको मैंने ऐसे कर लिया और इसके ऊपर हम इसको ऐसे मोड़ लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हम इस पे सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई को हमें इस तरीके से लगाना है। इस पट्टी को हमें अस्तर के ऊपर अटैच करना है, इस कपड़े पे नहीं। तो देखिए मैंने इस पट्टी को इस अस्तर के ऊपर अटैच कर लिया है। अब मैं आपको बैक गले में भी पट्टी लगा के दिखाती हूँ कि हमें किस तरीके से लगानी चाहिए। तो ये मैंने रेब पट्टी कटिंग की है अस्तर वाले कपड़े में से। इसको हम ऐसे डबल करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई को और इस क्रीज को हम ऐसे मिलाएंगे यहाँ पे बीच में, और इसको थोड़ा सा खींच लेंगे। और इस पट्टी को हमें नॉर्मल रखना है, इसको हमें नहीं खींचना है। इस पे सिलाई लगाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो ये अंदर की साइड है, इस साइड ये कपड़ा हमारा बराबर रहना चाहिए। ये चाहे कम ज्यादा हो जाए तो यहाँ से कटिंग हो जाएगा। इसके ऊपर हमें सिलाई लगाते समय जैसे ऊपर वाले कपड़े को नॉर्मल रखना है और नीचे वाले कपड़े को हमें खींच लेना है। जैसे ये अंदर वाला कपड़ा है तो ये हमारा बिल्कुल बराबर है, और ये बाहर वाला है, इसको जैसे थोड़ा कम ज्यादा दिख रहा है तो इसको हम कटिंग कर देंगे। इसको हमने कटिंग करके बराबर कर लिया है, और इसमें भी हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। इसको भी हम इस तरीके से अलग कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे पट्टी लगाई और यहाँ से इस अस्तर को जैसे अलग कर लिया है, और इस पट्टी को हम अस्तर की तरफ मोड़ देंगे ऐसे, और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हम अस्तर की तरफ लगाएंगे इस कपड़े को मोड़ के। ये बाहर की साइड हमें नहीं लगानी है। तो जैसे हम इसको ऐसे मोड़ेंगे, कपड़े को हम ऐसे इकट्ठा कर देंगे, अस्तर को हम ऐसे खुला कर लेंगे, और यहाँ पे गोलाई में हमें सिलाई लगानी है। इस अस्तर को और इस कपड़े को हमें खुला ही रखना है। और ये जो हमने फ्रंट पार्ट पहले बनाया था इसको भी हम ऐसे रखेंगे। अस्तर अस्तर की साइड रखेंगे और कपड़ा कपड़े की साइड रखेंगे। ये हमारे कपड़े का सीधा हिस्सा है, ये वाला अंदर वाला, और ये बाहर वाला उल्टा हिस्सा है कपड़े का। तो हम इसको ऐसे रखेंगे। ये आप देखिए कि हम इसको ऐसे पकड़ेंगे, अस्तर की साइड अस्तर और कपड़े की साइड कपड़ा। यहाँ पे हम इसको सील देंगे। इसको हम ऐसे सील लेंगे। एक कंधी को मैंने सील लिया है, इसी तरीके से मैं दूसरी वाली कंधी भी सील लेती हूँ। तो देखिए मैंने दोनों कंधियों को सील लिया है। अब मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ कुर्ती को। जैसे हमने इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगाई है तो ये अंदर की साइड आ गई है। यहाँ पे हम इसको ऐसे मोड़ेंगे और इसके ऊपर हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरीके से नेक बनाया। इस सिलाई को मैं तुरपाई करने के बाद हटा दूंगी। आप भी इस तरीके से नेक बनाइए। तो इसका मैं फायदा आपको बताती हूँ कि जैसे अंदर की साइड भी ये हमें इंटरलॉक नहीं करना पड़ेगा। ये गुम सिलाई हो गई है यहाँ पे, देखिए दोनों साइड, और ये सीधी साइड भी इस तरीके से सीधा हो गया है। और
और जो मैंने पट्टी अस्तर के ऊपर अटैच की थी, इसका फायदा मैं आपको बताऊंगी कि जैसे हम यहाँ पे तुरपाई करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि तुरपाई हट जाती है तो ये कपड़ा बाहर की साइड नहीं जाएगा। ये अस्तर के ऊपर अटैच हो चुका है। अगर हमारी तुरपाई भी हट जाती है तो भी ये बाहर की साइड नहीं जाएगा इस तरीके से। अब मैं आपको बताती हूँ छठी बात कि हमें स्टॉपर किस तरीके से लगाना चाहिए। तो मैंने ये अस्तर में से पट्टी कटिंग की है लगभग 1.5 इंच चौड़ाई की, और इसको मैं ऐसे पलट लेती हूँ और इसको मैं ऐसे पलट लेती हूँ। इसके ऊपर सिलाई लगा लेती हूँ। दूसरी वाली पट्टी को भी मैं ऐसे मोड़ के यहाँ पे सिलाई लगा लेती हूँ। तो इस तरीके से आप भी अपने स्टॉपर बना लीजिए। तो ये स्टॉपर हमें ज्यादा बड़े नहीं रखने चाहिए। इसको मैं यहाँ पे ऐसे लगाऊंगी। ये मैं बाजू लगाने से पहले लगा लेती हूँ, और दूसरी साइड भी हम इसको ऐसे ही अटैच कर लेंगे। इनको मोड़ के लगाने का ये फायदा हुआ कि यहाँ पे कोई धागा नहीं निकलेगा और हमें स्टॉपर लगाते समय यहाँ से मोड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने ये पहले से मोड़ के सिल दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ 7वीं बात। अगर आप बिना प्लेट की कुर्ती बनाना चाहते हैं तो आप इसमें बीच में सिलाई लगा लीजिए, लेकिन मैंने इसमें ये प्लेटों के निशान लगाए हैं तो मैं ये बीच में सिलाई नहीं लगाऊंगी। इन प्लेटों के ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। तो आप भी इस तरीके से लगा लीजिए। जैसे हमने जहां पे निशान लगा रखे हैं वहीं तक ये सिलाई होगी और ये वाली सिलाई हमारी कच्ची होगी। तो मैं इन सारी प्लेटों पे सिलाई लगा लेती हूँ। तो ये तो हुई 7वीं बात कि जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अटैच कर लिया है साइड में चाक की जगह पे, और ये प्लेटों के निशान पे मैंने सिलाई लगा ली है। ये बैक पार्ट में हमें 2 ही प्लेट डालनी है, इसलिए हमने 2 ही सिलाई लगाई है। और थोड़ी सी सिलाई हमने यहाँ पे आर्म होल पे लगा ली है, इस साइड भी। तो ये अस्तर हिलेगा नहीं। और फ्रंट पार्ट में जितनी भी हमें प्लेटें डालनी है, जैसे 1 डालनी है या 3 प्लेटें डालनी है, तो हमने सभी पे सिलाई लगा ली है। तो इसका फायदा ये हुआ कि हम इसको पलट के फिटिंग करेंगे तो ये कपड़ा कहीं से हिलेगा नहीं। 8वीं बात मैं आपको बताऊंगी कि जैसे हमें प्लेट डालनी है, अगर आपको प्लेट नहीं डालनी है तो आप इसकी फिटिंग कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें प्लेट डालनी है तो मैं ये प्लेट पहले डालूंगी और ये वाली प्लेट डालूंगी। ये वाली प्लेट मैं फिटिंग करने के बाद ही डालूंगी। 8वीं बात मैं आपको बताऊंगी कि हमें प्लेट डालने से पहले ही फिटिंग के निशान लगा लेने चाहिए। ये तो हमने फिटिंग का निशान लगा लिया। ये तो हुई 8वीं बात। अब मैं आपको बताऊंगी 9वीं बात कि हमें प्लेट डालनी है कुर्ती में। तो ये वाली प्लेट हमें पहले डालनी है और ये वाली प्लेट हम बाद में डालेंगे। तो ये तो हुई 9वीं बात कि हमें ये वाली प्लेट पहले डालनी चाहिए और ये वाली बाद में। अब मैं आपको बताती हूँ 10वीं इंपॉर्टेंट बात कि जैसे हमें फिटिंग करनी है कुर्ती की, तो हम सबसे पहले नेक चेक करेंगे कि नेक हमारा बराबर है या नहीं। यहाँ से हम इसको बराबर पकड़ेंगे और यहाँ से भी बराबर पकड़ेंगे। तो जैसे हमारा नेक ये यहाँ से बराबर हुआ और यहाँ से भी ये इतना बचा हुआ है, तो इस साइड भी हमारा ये कपड़ा इतना बचा हुआ होना चाहिए, नहीं तो हमारी कुर्ती टेढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ से बराबर हुआ। अब मैं नीचे की तरफ लेके जाती हूँ आपको चौक के निशान पे। तो हम इन चौक के निशान को ऐसे मिलाएंगे। ये कट हमारे मिल जाने चाहिए ऐसे। ये कट वाला निशान ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो हम इन निशानों को ऐसे मिलाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे जो हमने निशान लगाया था। ये फिटिंग वाली सिलाई हमें पूरी नहीं लगानी है, क्योंकि हमें पहले बाजू लगानी है।
हमने ये फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब देखेंगे कि नेक हमारा बिल्कुल बराबर है और यहाँ से भी ये आर्म होल बिल्कुल बराबर है। अब मैं आपको बाजू लगाना बताऊंगी 11वीं बात कि हमें बाजू किस तरीके से लगानी चाहिए। जैसे हमने ये बाजू रेडी करके रखी है और यहाँ से इसको नाप लेंगे कि ये पूरी है या नहीं। ये बाजू हमारी यहाँ तक आती है, तो इतना ये कपड़ा बच गया है, तो हम इसको ऐसे लगाएंगे। बाजू लगाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम पीछे वाली साइड से जैसे बाजू लगाना स्टार्ट कर रहे हैं तो बाजू का भी ये पीछे का हिस्सा होना चाहिए, ये कटिंग वाला हिस्सा बाद में आना चाहिए सिलाई में। तो हमें इस तरीके से बाजू लगानी है कि हमारा ये कपड़ा इतना सारा एक्स्ट्रा था तो हम इसको पहले ही एक्स्ट्रा छोड़ देंगे, क्योंकि ये सिलाई में बाजू में बराबर आ जाएगा दोनों साइड से। इस तरीके से हमने बाजू लगाई तो देखिए ये इतना सारा कम था तो ये दोनों साइड से बराबर हो गया है। इस सिलाई से पहले बाजू लगाने का फायदा ये हुआ कि हम जैसे कुर्ती को खुला या टाइट करना चाहेंगे तो हमें यहाँ से बाजू की सिलाई नहीं हटानी पड़ेगी, तो हम इसको आसानी से खुला या टाइट कर सकते हैं। इस तरीके से हम दोनों बाजू लगा लेंगे और इसके बाद मैं आपको फिटिंग करना बताऊंगी कि जैसे हमें बाजू का मुंह रखना है 10 इंच, तो यहाँ पे मैं ये 5 इंच पे सिलाई लगा लेती हूँ, तो ये गोलाई में 10 इंच हो जाएगा। इसको मैं यहाँ से पक्का कर लेती हूँ। इसी तरीके से मैं दूसरी बाजू भी अटैच कर लेती हूँ। हमने बाजू अटैच करके फिटिंग कर ली है। तो अब आई 12वीं बात की बारी कि 12वीं बात पे हमें ये प्लेट्स लगानी है। प्लेट लगाने से पहले हमें यहाँ से फिटिंग नाप लेनी चाहिए। जैसे 39.5 इंच रखना है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो हमें रखना ही होगा। हमने यहाँ पे ये 20 इंच पे सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें प्लेट डाल लेते हैं। यहाँ से हमें प्लेट डालनी है तो हमें ये प्लेट इस तरीके से तिरछी करके डालनी चाहिए, ऐसे। ये चारों प्लेटें हमें आगे और पीछे की इसी तरीके से डालनी है। अब देखिए हम नाप लेते हैं इसकी फिटिंग को कि ये 35.5 इंच हुई या नहीं। तो देखिए ये 35.5 इंच पूरा हो गया है, इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा है ताकि ये टाइट ना हो। अब हम इसका चाक नाप लेते हैं कि चाक की लंबाई हमें कितनी रखनी है। चाक की लंबाई हमें रखनी है 14.5 इंच। तो यहाँ से जैसे आर्म होल की सिलाई है, यहाँ पे हम 14.5 इस तरीके से लगाएंगे और यहाँ तक लेके जाएंगे इंच टेप को, और यहाँ पे हम ऐसे निशान लगा लेंगे, ऐसे। इस तरीके से हम इस साइड भी निशान लगाएंगे। अब हम इस हिप को नाप लेते हैं। ये 21.5 इंच हिप है, यहाँ पे जितनी रखनी है उतना ही ये निशान हमने लगा लिया है। अब हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से हम थोड़ी खुली सिलाई लगा लेंगे ताकि टाइट हो तो हम ये सिलाई खोलेंगे तो यहाँ से पूरा आ जाएगा। और बाजू पे भी हम एक और सिलाई लगा लेंगे ताकि ये टाइट हो तो ये फिटिंग में आ जाएगी। तो ये तो कुर्ती की फिटिंग और बाजू जैसे ऊपर से कंप्लीट हो गई। अब हमें नीचे की तरफ जाना है। तो नीचे से हमें सबसे पहले बैक और फ्रंट दोनों पार्टों को नीचे से मोड़ना है। तो देखिए इसमें फ्रंट पार्ट ये अच्छे से मुड़ा हुआ है, तो हम इसका बैक पार्ट भी मोड़ लेते हैं। बैक पार्ट का मोड़ने का मैंने निशान लगाया है यहाँ पे। तो इसको मैं ऐसे पकड़ के इस तरीके से पकड़ूंगी तो ये यहाँ से क्रीज हो जाएगा जैसे प्रेस होती है। तो इसको मैं यहाँ से मोड़ लेती हूँ।
तो ये तो हुई 13 बात। और अब मैं आपको बताती हूँ 14वीं बात कि जैसे हमें अस्तर को इतना ऊपर रखना चाहिए। देखिए यहाँ से हमें 2.5 या 3 इंच ऊपर रखना चाहिए अस्तर को। तो इस अस्तर को मैं इतना मोड़ लेती हूँ और इसी तरीके से मैं इस अस्तर को भी इतना ही मोड़ूंगी। अब मैं आपको बताऊंगी 15वीं बात कि 15वीं बात में हमें चाक किस तरीके से मोड़ने चाहिए। तो जैसे हमने कुर्ती को ऐसे पकड़ा, ऐसे, और यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ साइड से जो भी कपड़ा बचता है या एक्स्ट्रा है इसको हम कटिंग कर देंगे। और इस साइड से भी हम इस बचे हुए कपड़े को कटिंग कर देंगे। इसको हमें पकड़ के ऐसे नहीं सीधा करना है, इसको हमें कटिंग ही कर देना है। अब हम इसका चाक मोड़ेंगे तो बिल्कुल बराबर हिस्से से मोड़ लेंगे कि जैसे हमें 21.5 इंच का ये घेरा रखना है। तो हम जैसे यहाँ पे 1.5 इंच, जैसे हमें यहाँ पे 21.5 इंच का घेरा रखना है तो ये 3 इंच एक्स्ट्रा हुआ। यहाँ पे हम 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस साइड भी हम 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। इनको हमें बराबर मोड़ना है और नीचे की सिलाई जैसे ऊपर की साइड लेके जानी है। ऐसे करके यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे और इस सिलाई को हम ऊपर की साइड लेके जाएंगे। चाक की पहली सिलाई कंप्लीट हुई तो इसको हम इस तरीके से नीचे की तरफ नहीं लेके जाएंगे मोड़ के, यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे और फिर दोबारा से हम इसको नीचे से लेके जाएंगे। तो ये तो कुर्ती हमारी कंप्लीट हो गई है। इस तरीके से आप भी अपनी कुर्ती बना सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ से कहीं से भी हमारी कुर्ती टेढ़ी नहीं हुई है, इस तरीके से हमने बनाई है। इस तरीके से आप भी अपनी कुर्ती की स्टिचिंग कर सकते हैं। ये तो मैंने 15 बातें बताई आपको कुर्ती के बारे में, लेकिन आपको मेरी 16वीं बात पूरी करनी है कि आपको मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।